हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कबीर के पद चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। कबीर दास जी कैसे कवि थे और उन्होंने संसार को क्या समझाने का प्रयास किया है? कबीर दास जी निर्गुण भक्ति धारा के कवि माने जाते हैं, जो ईश्वर को निराकार और निर्गुण मानता है। वह ईश्वर को अलग न मानकर एक मानते हैं और यही उन्होंने संसार को भी समझाने का प्रयास किया है। कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, ये उन्होंने किस प्रकार समझाया है? कबीर दास के अनुसार ईश्वर प्रत्येक कण कण में है। हर प्राणी के हृदय में एक ही ईश्वर विद्यमान है। जिस प्रकार सब जगह एक ही पवन और जल है, उसी प्रकार सबके लिए एक ही ईश्वरीय ज्योति भी है। जिस प्रकार कुम्हार ने मिट्टी से सभी बर्तनों का निर्माण किया है, उसी प्रकार एक ही ईश्वर ने सभी प्राणियों का निर्माण किया है। मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से हुआ है? मानव शरीर का निर्माण जिन 5 तत्वों से हुआ है वो है अग्नि, वायु, पानी, मिट्टी और आकाश। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे अग्नि न काटे कोई, इसके आधार पर कबीर की दृष्टि में ईश्वर का क्या स्वरूप है? इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने ये बताने का प्रयास किया है, लकड़ी के भीतर एक आग हर वक्त मौजूद रहती है, जो सिर्फ लकड़ी के जलने पर ही दिखाई देती है। जिस प्रकार बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है, लेकिन उसके भीतर की आग को नहीं। उसी प्रकार मनुष्य का शरीर भले ही मर जाता है क्योंकि वो नश्वर है, लेकिन उसके भीतर की जो आत्मा है वो अमर है, क्योंकि उसमें परमात्मा का अंश है। कवि ने अपने आप को दीवाना क्यों कहा है? क्योंकि कबीर दास जी ये जान चुके हैं कि आत्मा और परमात्मा एक ही है और हम सभी उसी परमात्मा की संतान हैं। इसीलिए वो संसार के सभी मोह माया के बंधनों से मुक्त होकर निडर हो चुके हैं और अब उन्हें कुछ भी खोने का डर नहीं है और ना ही कोई सांसारिक वस्तु पाने की इच्छा। अब वह बस एक दीवाने की तरह सिर्फ प्रभु भक्ति में ही लीन रहते हैं और अपने आप को प्रभु का दीवाना कहते हैं। कबीर दास जी किसकी भक्ति में दीवाने हो गए हैं? कबीर दास जी ईश्वर भक्ति में दीवाने हो गए हैं और दिन रात उस एक सर्वव्यापी ईश्वर का गुणगान करते रहते हैं। कबीर ने ईश्वर के शरीर का वर्णन किस प्रकार किया है? कबीर दास जी कहते हैं, सभी के अंदर ईश्वर का वास आत्मा के स्वरूप में होता है। जैसे लकड़ी के अंदर अग्नि होती है, ईश्वर सर्वव्यापक अजर अमर है। जैसे लकड़ी के अंदर अग्नि होती है, बढ़ई लकड़ी को अनेक रूपों में काट सकता है, लेकिन उसमें बसी हुई अग्नि को नष्ट नहीं कर सकता। ठीक इसी प्रकार ईश्वर भी अनश्वर है और आत्मा अमर। कबीर दास जी के अनुसार लोग किस प्रकार ईश्वरीय तत्वों से दूर रहते हैं? कबीर दास जी के अनुसार वह लोग ईश्वरीय तत्वों से दूर रहते हैं जो आडंबर, पीर औलिया और पाखंड में अंधविश्वास रखते हैं। लेकिन इन लोगों में से कोई भी धर्म के वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचानता और वह आत्मज्ञान से वंचित रह जाते हैं। ये कोई नहीं जानता कि ईश्वर उनके हृदय में ही विद्यमान है। कबीर ईश्वर की भक्ति में किस प्रकार खोए हुए हैं? कबीर दीवानों की तरह ईश्वर भक्ति में खोए हुए हैं। एक प्रकार से वह ईश्वर भक्ति में पागल हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने ईश्वर का वास्तविक स्वरूप प्राप्त कर लिया है। ये जो बाहरी दुनिया है, ये आडंबरों में ईश्वर की खोज करती है। वह ईश्वर भक्ति में इस प्रकार खो जाते हैं कि उन्हें सामाजिक सुख दुख का ज्ञान ही नहीं रहता। कबीर दास के अनुसार परमात्मा को पाने के लिए किन दोषों से दूर रहना चाहिए? कबीर दास जी कहते हैं कि अगर परमात्मा को पाना है तो मोह माया, अज्ञान और घमंड से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये सभी परमात्मा की प्राप्ति में बाधक है। अग्नि, वायु और पानी तत्वों के अलावा उन तत्वों के नाम बताइए जिनके योग से मनुष्य का शरीर बनता है। अग्नि, वायु और पानी, इन तत्वों के अलावा पृथ्वी और आकाश तत्वों से मनुष्य का शरीर का निर्माण होता है। कबीर दास के अनुसार अज्ञानी गुरुओं में अहंकार क्यों आ जाता है? अज्ञानी गुरुओं को अपने अधूरे ज्ञान का अहंकार होता है। वह घर घर जाकर ज्ञान बांटते हैं, इसीलिए उनके अंदर अहंकार आ जाता है। कबीर दास के अनुसार शिष्यों का जीवन कौन बर्बाद कर देता है? अज्ञानी गुरु ही शिष्यों का जीवन बर्बाद कर देते हैं। संसार के लोग क्यों बौरा गए हैं? संसार के लोग भारी आडंबरों में फंस गए हैं।
इसीलिए इन मोह माया के बंधनों में फंसने से वह बौरा गए हैं। कबीरदास जी स्वयं की पहचान के लिए किसे बाधक कहते हैं? स्वयं की पहचान में अगर कोई चीज बाधक है तो वह है आडंबर। हिंदू मुस्लिम सभी धर्म के लोग इस आडंबर में फंसे हुए हैं। कोई माला पहनता है, कोई टोपी पहनता है, कोई माथे पर तिलक लगाकर और कोई शरीर पर छापा मारकर अपने अहंकार को दिखाते हैं और अपने अपने धर्म का गुणगान करते हैं। ऐसे लोग साखी शब्द भी गाना भूल जाते हैं। उन्हें आत्मज्ञान नहीं होता और ना ही वह स्वयं की पहचान कर पाते हैं। कबीरदास जी का जन्म और मृत्यु कब हुई? कबीरदास जी का जन्म 1398 यानी 1398 में वाराणसी के पास लहरतारा नामक स्थान में हुआ था और 1518 में बस्ती जिले के निकट माघार में इनकी मृत्यु हुई थी। कबीरदास जी संसार को पागल क्यों कहते हैं? क्योंकि इस संसार के लोग राम और रहीम के नाम पर लड़ने लगते हैं और सच कहने वाले को ये लोग मारने दौड़ते हैं। ये सभी लोग पागल हो गए हैं। संसार के लोग सत्य को नहीं सुनना चाहते। वह कहते हैं कि भगवान को पाने के लिए किसी आडंबर की जरूरत नहीं। संसार में फैले आडंबरों के कारण ही कबीर जी को लगता है कि ये लोग पागल हो चुके हैं। कबीर जी के अनुसार शिष्यों को कैसे गुरु चुनना चाहिए? जिन गुरुओं के पास ज्ञान होता है, शिष्यों को ऐसे ही गुरु चुनना चाहिए। अज्ञानी गुरुओं से शिष्यों को ज्ञान नहीं बढ़ता, बल्कि उनका नुकसान होता है। अज्ञानी गुरु शिष्यों को गलत राह दिखाते हैं। केवल ज्ञानी गुरु ही उन्हें सही राह दिखा सकता है। अज्ञानी गुरु घर घर जाकर ज्ञान बांटते हैं, इसीलिए उनमें अहंकार आ जाता है, जबकि ज्ञानी गुरु में अहंकार नहीं होता। अज्ञानी गुरु ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाते। इससे गुरु और शिष्यों का अंत बुरा ही होता है। कबीर ने ऐसा क्यों कहा कि संसार बौरा गया है? कबीर संसार की सच्चाई के विषय में बताते हैं तो संसार लोग उन्हें मारने के लिए भागते हैं और झूठी बातों पर विश्वास करते हैं। संसार का ये व्यवहार कबीर को बड़ा ही अजीब लगता है। इसीलिए वे कहते हैं कि ये संसार बौरा गया है, यानी पागल हो गया है।